स्टूडेंट, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। 8.1 में दिए गए क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन आज आप सरल करेंगे। प्रश्नावली 8.1 में 11 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आज 5 क्वेश्चन सरल करेंगे। उसके अगले वीडियो लेक्चर में 6 क्वेश्चंस को सरल करेंगे। वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए आप 5 क्वेश्चन को ही पहले सीखेंगे कि 5 क्वेश्चन को कैसे सरल करना है। देखिए, आपके सामने है गणित 10th क्लास 10th है, त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना, इनका मान बताना है। एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप ऐसे सवालों को मैंने आपको शुरू में ही बताया था। त्रिकोणमिति का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि ना देखें हो तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। पूरे त्रिकोणमिति में केवल एक ही त्रिभुज चलेगा, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो इसमें इस क्वेश्चन को सरल करने से पहले आप डालेंगे हल। क्या करेंगे? हल डालेंगे। और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है? दिया है। ठीक है, क्या दिया है? कोण जो बी आपका है ये समकोण है। समकोण मीन्स 90 अंश का है। कोई भी कोण समकोण तभी होता है जब वो 90 अंश का हो। फिर क्या दिया है? ये भी बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है। ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर आपका है 7 सेंटीमीटर। अब इतनी बातें आपको पता है। अब इन्हीं बातों के आधार पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एक त्रिभुज बन गया जो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कह रहा है बी कोण समकोण है, तो देखिए बी यहाँ लिखा गया है ताकि जहाँ 90 अंश पड़ेगा वहाँ बी लिखा जाएगा। देखिए 90 अंश है। ठीक, अब देखिए कह रहा है ये भी जो है 24 सेंटीमीटर। देखिए ये भी यही है, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक, और BC देखिए BC ये जो है ये आपका है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख दिया गया। ठीक, अब आपको ये देख रहे हैं ये सी मालूम नहीं है, ये सी मालूम नहीं है, तो इसको पता कीजिए। क्या करना है? पता करेंगे। तो इसको पता करने के क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। मैंने आपको बताया था क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग। तो आपको एक बात और बताया गया था, आप पहले वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी देखिए एक बार आपको बता देते हैं क्या होता है। ये होता है कर्ण का वर्ग और फिर बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग धन लंब बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए जो कर्ण होता है वो हमेशा 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण होती है। देखिए 90 अंश ये है, इसके सम्मुख भुजा ये, अर्थात ये सी या सी आपका कर्ण है। अब लंब कौन होगा? तो लंब के लिए 2 कंडीशन है। यदि इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो इस कोण के अनुसार देखा जाए तो लंब ये, आधार ये। तो देखिए कर्ण कौन? कर्ण देखिए क्या होगा? सी ए, तो सी ए का वर्ग बराबर लंब, लंब ये बी का वर्ग और फिर आधार BC का वर्ग। ठीक, अब देखिए ऐसा कहीं लिखा हो तो सी ए बराबर आप लिख सकते हैं करड़ी में ये बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा कर सकते। कहीं भी अगर मान लीजिए देखो ये स्क्वायर बराबर B लिखा है तो आप ये बराबर लिख सकते हैं करड़ी में B। ठीक, ऐसा होता है। अब आगे समझिए। अब इनका वैल्यू रख दीजिए, मान। तो ये भी का मान देखिए कहाँ है? 24 सेंटीमीटर। तो रख दिया जाए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, और प्लस इसका मान है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर रख दिया जाए। अब इनको सरल करेंगे तो हो जाएगा 24 गुणे 24, 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 576
और प्लस 7 गुणे 7 करेंगे तो आ जाएगा 49। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 6, 15 के 5, 7 4 11, 1 12, और ये देखिए 5 1 6, 625 आ गया। 625 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 625 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो एक 625 देखिए आया है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखेंगे जो ये 25 सेंटीमीटर आया है, ये किसका मान है? CA का मान है, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और समझ में आ रहा है। अब आपको देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसका मान बताना है। किसका मान बताना है? ध्यान से देखें, साइन ए कॉस ए का मान बताना है। तो देखिए ध्यान से, साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा? देखिए क्या करेंगे, लिख देंगे साइन ए। तो साइन ए मतलब इसके अनुसार देखना, इस कोण के अनुसार। तो इस कोण के अनुसार देखेंगे, साइन ए मतलब इस कोण के अनुसार। तो इस कोण के अनुसार ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब होगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण होगा 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 7/25। साइन ए बराबर 7/25। इसी बार काश ए बराबर देखिए, काश ये, तो काश ये बराबर होता आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए इसी के अनुसार देखेंगे तो ये आधार होगा, मतलब 24 सेंटीमीटर आधार होगा, और बटे और कर्ण हमेशा आपका वही होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे, अब आपको बताना है साइन सी। क्या बताना है? साइन सी। तो यहाँ लिख देंगे साइन सी। तो देखिए साइन सी, तो अब की बार साइन सी के अनुसार तो इस कोण को देखा जाए, तो इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 24 सेंटीमीटर और कर्ण आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कॉस सी। तो कॉस सी बराबर देखिए, कॉस सी के अनुसार ये लंब और ये आधार हो जाएगा। देखिए इस कोण के अनुसार ये लंब, ये आधार, और कॉस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण। तो हो जाएगा 7/25। ये हो जाएगा, यही आपका आंसर है। और यही आपको बताना था कि कैसे बताएंगे। ठीक, आपके समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। तो हर इसमें आपको पूरे सवाल को ऐसे ही सरल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा, आकृति 8.13 में आकृति है, ये देखिए आकृति बनी हुई है, ये चित्र बना हुआ आपके सामने में। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और cot r का मान बताना। तो देखिए इस आकृति को देखिए ध्यान से, तो ये जो कोण है आपका 90 अंश है। कितना अंश है? 90 अंश। और इसमें और चीज़ें दी है, ये भुजा दी है, ये भुजा दी है। तो हल डालेंगे, क्या करेंगे? हल डालेंगे, हल डाल दीजिए और जो दिया है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो हल डाल के लिख देंगे दिया है। तो क्या दिया है? कोण जो Q आपका है ये 90 अंश है। क्या है? 90 अंश। ठीक, और उसके बाद पी क्यू का मान जो है वो 12 सेंटीमीटर है। देखिए फिगर में दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर और आर पी का मान जो है वो 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। देखिए ये आर पी है, देखिए पी क्यू, क्यू आर, आर पी, ऐसा चलेंगे। देखो पी, पहले पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर पी, ये दिया है। अब आपको इसका मान बताना है, इसका मान कितना होगा। तो कैसे बताएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, हो जाएगा। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए यही होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कौन होगा? तो 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। तो ये कर्ण है। ठीक, ये वाला कर्ण है। लंब कौन होगा? इस कोण के अनुसार देखेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, और इस कोण के अनुसार देखेंगे तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। कर्ण हमेशा वही रहेगा। तो देखो कर्ण कौन है? तो कर्ण देखा जाए तो आर पी, तो यहाँ लिख देंगे आर पी स्क्वायर। ठीक, और लंब इस कोण के अनुसार देखा जाए तो हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर, और प्लस आधार। तो आधार देखिए कौन है? आधार आपका है क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, तो देखिए यहाँ पी क्यू मालूम है, अर्थात क्या मालूम है? लंब मालूम है और
कर्ण मालूम है, आधार नहीं मालूम। तो आधार आपको निकालना अर्थात इसका मान निकालना है। तो इसको इधर ले जाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा RP स्क्वायर माइनस ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस PQ स्क्वायर, और इधर बचेगा QR स्क्वायर। अब ऐसा हो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, QR स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए कि 2 + 2 बराबर 4, या कहा जाए 4 बराबर 2 + 2, बात एक ही, इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अब समय जब इसका घात हटाएंगे तो ये हो जाएगा QR बराबर करड़ी में RP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, RP का जो मान है वो 13 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्ग कर देंगे, और PQ का मान 12 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, और सरल कर लेंगे, तो जब और सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 13 करेंगे तो आएगा 169, और 12 × 12 करेंगे तो आएगा 144। ठीक, अब जब घटा देंगे तो आ जाएगा 25, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5, क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, जो इसका मान आया, देखिए जो क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मान आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, अब आपसे कह रहा है tan P cot R, tan P माइनस cot R का मान बताइए, tan P माइनस cot R का मान। तो ध्यान दीजिएगा, tan P माइनस cot R का मान यहाँ पर बराबर लगा दीजिए। ठीक है, देखिए tan P, तो P देखना, कोण P, तो देखिए P है, तो P के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा, P के अनुसार देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, P के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा, अर्थात 5 सेंटीमीटर लंब होगा, और आधार ये होगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 5 सेंटीमीटर बटे आधार 12 सेंटीमीटर, माइनस cot R, तो R देखेंगे, देखिए ये R है, तो R के अनुसार ये लंब, ये आधार, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखिए cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो ये लंब है और ये आधार है, तो आधार मतलब 5/12 हो जाएगा वही, तो इसका मान देखिए सेम है तो हो जाएगा 0, हो गया आपका आंसर। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ये बराबर 3/4 तो काश ये और tan ये का मान ज्ञात कीजिए। साइन ये बराबर 3/4 दिया, काश ये और tan ये का मान ज्ञात करना। तो क्या करोगे, हल डालोगे। ठीक है, हल डालने के बाद जो दिया है उसको लिख दोगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, साइन ये बराबर 3/4, तो बताइए साइन थीटा बराबर आप पढ़े थे लंब बटा कर्ण, तो इसको यह लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो लंब की सिधाई वाला लंब होगा, कर्ण की सिधाई वाला कर्ण होगा, तो लंब होगा 3 और कर्ण होगा 4। अब आप क्या कर लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए आपके सामने मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ABC। देखिए ये ABC बना दे, ये जो कोण है आपका 90 अंश, अर्थात ये समकोण है। अब कह रहा लंब, तो लंब है 3, तो ये के अनुसार देखेंगे, क्योंकि यहाँ ये है साइन ये, तो ये के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा। 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होगी, तो ये 90 अंश है तो ये कर्ण होगा, और ये के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा। तो लंब है 3 और कर्ण है 4। ठीक है, ये दिया है। अब आपको ये वाला बताना है कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखेंगे ध्यान से, होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। तो अब देखिए कर्ण कौन, तो कर्ण बनने को तो बताया कि समकोण के सामने 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, तो ये कर्ण होगा, अर्थात ऐसा चलेंगे तो हो जाएगा CA, तो CA आपका हो गया कर्ण। ठीक, और लंब इसके ये के अनुसार हो जाएगा BC लंब, और प्लस आधार जो दूसरा होगा ये भी। ठीक, अब देखिए यहाँ कर्ण दिया है, लंब दिया, आधार आपको बताना, तो इसको पक्षांतर कर लिए तो क्या हो जाएगा CA स्क्वायर, इसको लंब को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, क्योंकि हमें आधार निकालना है। इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं
ए बी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखिए 3 + 3 = 6 या 6 = 3 + 3, बात एक ही, चाहे ऐसा लिखें या ऐसा, ऐसे सेम है। अब इनका मान रख दीजिए, तो ये भी या ऐसा लिख सकते हैं, ये भी बराबर हो जाएगा, इसको करड़ी में कर दीजिए, सी ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब समझेंगे। देखिए इसका मान सी ए का मान 4 है, तो 4 से इसका 4 का वर्ग हो जाएगा, और इसका मान 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, और इसको सरल करेंगे, और सरल कर लीजिए तो हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16 और माइनस 3 त्रिक्का 9, तो ये आ जाएगा करड़ी में 7। 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। ठीक है, तो जब 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका मान आ गया करड़ी में 7, तो यहाँ लिख देंगे करड़ी में 7। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना किसका मान निकालना है। देखिए काश ये का मान निकालना है और टैन ये का मान निकालना है। काश ये का मान और टैन ये का मान, काश ये का मान और टैन ये का मान निकालना है। तो काश ये बराबर देखिए इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये लंब और ये आधार, ये कर्ण, तो काश थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है, करड़ी में 7 बट्टा और कर्ण है 4। ठीक, टैन का मान निकालेंगे, तो टैन थीटा बराबर होता लंब बटा आधार, तो ये लंब है और ये आधार, तो हो जाएगा लंब 3 और आधार करड़ी में 7, तो ये हो जाएगा आंसर। इतने ही मान आपको बताने थे, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या कह रहा है, यदि 15 cot ए = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि कभी भी आप सवाल सरल कीजिए तो जो दिया हो उसको लिख दीजिए, तो लिख देंगे दिया है। देखिए दिया है, क्या दिया है, 15 cot ए = 8। देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cot ए = 8/15, इधर वाला इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। आगे समझिएगा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखिएगा तो आधार बटा लंब अर्थात 8/15, तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15, मतलब आधार के सामने वाला आधार होगा, लंब के सामने वाला लंब होगा। अब क्या कीजिए, एक आप समकोण त्रिभुज बनाइए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी। ये वाला कोण जो है आपका समकोण है। ठीक है, ये 90 अंश है। अब इसके सामने जो बने पड़ेगा वो कर्ण होगा। हमेशा मैं कह रहा हूँ 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और जिसके अनुसार देखेंगे होगा लंब। तो ये के अनुसार देखिए, इस कोण के अनुसार देख रहे हैं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। ये जो सामने पड़ेगी वो लंब और दूसरा जो बचेगा आधार। तो देखिए यहाँ पर आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। तो आपको ये वाला बताना अर्थात कर्ण बताना। तो कर्ण बताने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण यही है, कर्ण ये है आपका सी ए, तो सी ए का वर्ग, और लंब ये वाला, इस कोण के सामने भुजा ये लंब, तो लंब हो जाएगा बी सी का वर्ग, और प्लस आधार, तो आधार हो जाएगा ये बी। ठीक, अब आपको सी ए बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, करड़ी में बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इनका मान रख दीजिए, तो देखिए बी सी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, प्लस इसका मान है 8, तो 8 सेंटीमीटर। गुणा कर लीजिए, तो 15 गुणे 15 करेंगे तो आ जाएगा आपका 225, और प्लस 8 गुणे 8 करेंगे तो आ जाएगा 164। अब देखेंगे इनको जोड़ा जाए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 279 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17। कितना आएगा 17। आप वर्गमूल कक्षा 8 में पढ़े होंगे कैसे निकाला जाता है। यदि नहीं निकालना आता है तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 17।
क्या लिख देंगे 17, ठीक। कितना आ गया 17, ठीक 17 आ गया ना। अब आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। किस किस का निकालना है, ध्यान दीजिएगा। आपको निकालना है साइन ए का मान और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ये मतलब ये के अनुसार ये लंब और ये आधार ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका 15 और कर्ण है 17, ठीक। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है 17 और आधार है आपका देखिए 8, तो 8/17 ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल लेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको लिख दीजिए, हल डालिए और लिख दीजिए। तो क्या दिया है हल डालने के बाद, देखिए क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण आपका है 13 और आधार है 12, जो जिसके सामने पड़ेगा वही पढ़ होगा। तो कर्ण 13 आधार 12। तो अब आपको लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। तो बनाइए। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। देखिए समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 अंश है, ऐसा ये बताता है ये कोण 90 अंश है। तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण होगी, तो कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण होती है। और इसको अगर थीटा मान लेंगे, ये वाला थीटा है, देखिए ध्यान दीजिए ये थीटा है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, तो आधार ये वाला होगा, ठीक है। अब आपको इसको निकालना था, लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो यही होता है, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण कौन है, तो कर्ण आपका देखिए ये वाला है, ये तो ये वाला है, तो ये हो जाएगा सी ए, तो सी ए का वर्ग। और लंब कौन है, ये है ए बी, तो ये बी का वर्ग प्लस आधार, आधार मीन्स बी सी का वर्ग। अब हमें चूंकि लंब निकालना है तो पक्षांतर कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर और ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। या देखिए ये बी स्क्वायर बराबर आप कर सकते हैं इसको करड़ी में, जैसे कि मैंने भी आपको बताया सी ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो इसका मान है 13 सेंटीमीटर और माइनस इसका मान है 12 सेंटीमीटर। इनका गुणा करेंगे 2 बार आपस में, तो ये आएगा 169 और ये आएगा 144। आप गुणा करके देख सकते हैं, घटा देंगे तो आ जाएगा करड़ी में 25। अब करड़ी में 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5। तो देखिए ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 5। अब देखिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है, अन्य सभी, तो सेक थीटा को छोड़कर सभी बताना है। तो बताइए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखो इसके अनुसार ये लंब होगा, इसके अनुसार ये क्या होगा लंब, तो लंब बटा कर्ण मतलब 5/13। फिर बताओ कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये लंब है, ये आधार, तो हो जाएगा 12/13। उसके बाद बताओ टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब 5 और आधार 12 हो जाएगा, ठीक। और देखिए उसके बाद बताओ काट थीटा, तो काट थीटा बराबर उल्टा कर दो टैन का, तो हो जाएगा 12/5। और उसके बाद बताओ सेक, तो सेक थीटा मालूम है, तो आप बता देना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा कर दो 13/5। इस प्रकार से ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकल जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने 5 क्वेश्चनों को सरल करना सीखा कि इन क्वेश्चनों को कैसे सरल करेंगे। इसके अगले वीडियो लेक्चर में आप 6 क्वेश्चन को सरल करना सीखेंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो लेक्चर में जो 6 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको सरल करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।